मुस्लिमीन सफ़ा 75 के ऊपर हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का एक फरमान मनकूल है। किसी ने कहा कि हजरत कुछ नसीहत फरमा दीजिए, तो चार चीजें की आपने नसीहत फरमाई। चार चीजें आपने नसीहत में इरशाद फरमाई। फरमाया कि नंबर 1, बुरी नजर छोड़ दे, यानी बद नजरी, लोगों की तरफ गलत नजर से देखना, गलत निगाहों से देखना, ना महरमों को देखना। तो फरमाया कि बुरी नजर छोड़ दे, इबादतों के अंदर खुशू की तौफीक नसीब होगी। अगर बदनजरी होगी तो खुशू नहीं मिलेगा, लिहाजा बदनजरी, बुरी नजर, बदनिगाही छोड़ दे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के इबादत में तौफीक नसीब होगी। फरमाया कि दूसरी नसीहत तुम्हारे लिए ये है, बेहूदगी छोड़ दो। बेहुदा लघु बातें करना, बेफायदा बातें करना, किसी की गिबतें करना। तो फरमाया बेहुदा गोई छोड़ दो तो दानाई नसीब होगी। अल्लाह तबारक व तआला तुमको अक्लमंदी नसीब फरमाएंगे। लिहाजा बेहुदा गोई, बुरी बातों को कहना और गाली गलौज करना और इस तरह की जो दूसरी गलत बातें आदमी जुबान से निकालता है, तो फरमाया कि ये गलत बातें बोलना छोड़ दो तो इंशाअल्लाह दानाई नसीब होगी। और फरमाया कि तीसरी नसीहत तुम्हारे लिए ये है कि कम खाने की आदत डालो तो इंशाअल्लाह इबादत के ऊपर तौफीक नसीब होगी। आदमी कम खाएगा तो इबादत कर पाएगा, क्योंकि ज्यादा खाने से नींद आती है, सुस्ती आती है, बदन के अंदर कमजोरी महसूस होती है, शैतान आदमी के ऊपर हावी हो जाता है। तो फरमाया कि तीसरी नसीहत तुम्हारे लिए ये है कि कम खाने की आदत डाल लो तो इंशाअल्लाह इबादत के ऊपर तौफीक नसीब होगी, इबादत के अंदर कुव्वत नसीब होगी। और फरमाया कि चौथी नसीहत तुम्हारे लिए ये है कि लोगों में ऐब ढूंढना छोड़ दो। लोगों में ऐब ढूंढना छोड़ दो, इससे तुम्हें अपनी इस्लाह की तौफीक नसीब होगी। मगर अजीब मामला है, आज हर कोई अपनी छोड़ करके दूसरे की फिक्र के अंदर लगा बैठा है। किसी ने क्या खूब कहा है कि आजकल नसीहतें इसलिए भी असर नहीं करती कि हम लोग अपनी कम और दूसरों की आखिरत की फिक्र ज्यादा करते हैं। अपनी छोड़ करके दूसरों की आखिरत की ज्यादा फिक्र करते हैं, तो इसलिए भी नसीहत असर नहीं करती। अगर हर बंदा पहले खुद अमल करके बताए, हर बंदे के अंदर ये हो कि मैं पहले अपनी इस्लाह कर लूं और उसको कौल से नहीं बल्कि अपने फेल से, अपने अमल से प्रैक्टिकल करके उसको बताऊं और समझाऊं, तो इंशाअल्लाह वो नसीहत ज्यादा असर करेगी। तो फरमाया ये चार नसीहतें हैं, इंशाअल्लाह ये चार नसीहतों पर अमल कर लोगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत मुफीद बात होगी। ये नसीहतें उन्हीं के लिए नहीं थी बल्कि नसीहतें हमारे लिए भी हैं। अगर हकीकत की नजर से देखें तो ये तमाम बुराइयां हमारे अंदर मौजूद है। बदनजरी हम लोग करते हैं और गाली गलौज हम लोग करते हैं। इसी तरीके से ज्यादा खोरी की आदत हमारे अंदर हो गई है, ज्यादा खाना जो है यहाँ के वहां के चस्के मस्के, ये सब हमारे अंदर पैदा हो गई हैं। और इसी तरीके से लोगों के ऐब ढूंढने के अंदर हम माहिर हैं। कहते हैं कि आज पड़ोसी के घर में खाना है या नहीं उसका हमको पता नहीं है, लेकिन पड़ोसी के बेटे के अफेयर किस किस से है वो सब हमको पता है। तो पड़ोसी की बेटी पर तो नजर है, उसके घर में खाना है या नहीं उसका हमको पता नहीं है। आप किसी से एक ऐब पूछने जाओ तो वो आपको 10 गिनवा देगा। तो इसलिए कहते हैं कि लोगों के ऐब ढूंढने छोड़ दो तो इंशाअल्लाह तुमको अपनी इस्लाह की फिक्र नसीब होगी। तो ये चार नसीहतें सब के लिए हैं। इंशाअल्लाह इन चार बातों पर इन चार बातों पर अमल कर लेंगे, चार नसीहतों पर अमल कर लेंगे कि उम्मीद है इंशाअल्लाह आदमी गुनाहगार से मुत्तकी की तरफ चला जाएगा। इंशाअल्लाह आदमी नेक और इस्लाहकार बन जाएगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।